to you all on the online platform of Sri Karni Academy. I am Shraddha Goyal, your English educator. Our Sri Karni Academy provides you all an easy and smart learning platform. Students, how are you all? And how's your studying going on? I hope everything is fit and fine. Students, in our previous class, we have learned some rules of डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. तो उसी को ही कंटिन्यू करते हैं. आज आगे पढ़ते हैं. हमारे प्रीवियस वीडियो में, इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव लर्न रूल्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस एंड सम अदर स्पेशल चेंजेस, स्पेशल रूल्स. इसके बाद आज हम पढ़ते हैं अबाउट इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. स्टूडेंट्स, अभी तक का मैंने जितना भी आपको पढ़ाया है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है. किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहा है. कोई डाउट है आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे. तो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. आप सभी को पता है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं. हमने डिस्कस भी किया है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में. तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिससे हमें आज्ञा, प्रार्थना, रिक्वेस्ट, प्लीज, काइंडली, ऐसे वर्ड्स या ऑर्डर, कमांड, इन वर्ड्स को शो करता है, इन सेंटेंसेस को शो करता है. ऐसे सेंटेंसेस होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. तो अगर हमारा सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में इम्पेरेटिव में हो तो उसे इनडायरेक्ट में किस तरह से चेंज करना है, क्या क्या रूल्स है इसके, क्या क्या रूल्स हमें ध्यान में रखने हैं, ये हम आज पढ़ते हैं. तो स्टूडेंट्स, पहचान क्या होती है आप सभी को पता है. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं, तो देखते हैं पहचान इसकी. ऐसे वाक्य निम्नलिखित में से किसी भी एक प्रकार से आरंभ हो सकते हैं. मैंने आपको यहाँ 3 टाइप्स दिए हैं. पहला होता है कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है. सेकंड है डू या डोंट से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स, और ऐसे जो प्लीज या काइंडली से स्टार्ट होते हैं. ओके, कुछ एक एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं यहाँ आपको. ये तो ही सैड, उसने कहा, ओपन द बैग. देखिए ओपन क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब है ओपन यानी खोलना, एक क्रिया है. तो उसने कहा ओपन योर बैग. नेक्स्ट इज द टीचर सैड, टीचर ने कहा डोंट मेक अ नॉइज, आवाज मत करो, शोर मत करो. टीचर ने कहा शोर मत करो. तो ये क्या है, एक तरह से हमें कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, हमें कोई कमांड दे रहे हैं, कोई ऑर्डर दे रहा है. इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं स्टूडेंट्स, वो आते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में. नेक्स्ट इज शी सेड, उसने कहा डू योर वर्क, अपना काम करो. कहते हैं ना, अपने काम से काम रखो या अपना काम करो. तो ये सारे वर्ड्स क्या है स्टूडेंट्स, ये सब आते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में. अब हम देखते हैं इन सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज किया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम. रूल्स क्या है चेंज करने के. देखिए, बाहर सेट के स्थान पर हमें क्या यूज करना होता है, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, वांट, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस. हमारा सेंटेंस क्या बताना चाह रहा है, क्या व्यक्त कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग. लाइक अगर वो ऑर्डर दे रहा है तो हम ऑर्डर यूज करेंगे, रिक्वेस्ट कर रहा है तो हम रिक्वेस्ट यूज करेंगे, एडवाइस दे रहा है या वार्निंग दे रहा है. ये हम सेंटेंस जब पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमारा सेंटेंस का भाव क्या है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है ना. तो ये जो वर्ड्स मैंने आपको बताए, हम इनका यूज करेंगे. अगर हमें पता नहीं चल रहा है तो हम सेट के स्थान पर आस्क्ड भी यूज कर सकते हैं. आस्क्ड का मतलब पूछना नहीं होता, यहाँ कहने के लिए भी हम आस्क्ड का यूज करते हैं. जैसे हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में देखा था, हमने सेड टू की जगह हमने क्या यूज किया था, आस्क्ड का यूज किया था. तो आस्क्ड पूछना भी होता है, आस्क्ड का मतलब कहना भी होता है. ठीक है. अगर हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आस्क्ड का यूज करते हैं, अगर हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में स्टूडेंट्स आस्क्ड का यूज करते हैं, तो यहाँ इसका मतलब क्या होगा, किसी काम को करने के लिए किसी कार्य को करने के लिए कहना. ठीक है. अब देखें नेक्स्ट क्या है, कनेक्टिव. हम जैसे दैट कनेक्टिव का यूज कर रहे थे इंट्रोगेटिव में. हमने देखा कि हेल्पिंग वर्ब्स अगर है तो
तो हम वहाँ इफ या वेदर का यूज कर रहे थे। तो वैसे ही स्टूडेंट्स कौन सा कनेक्टिव हमें यूज करना है, इंपैरेटिव सेंटेंसेस में हमें यूज करना है टू का। तो कनेक्टिव यूज किया है हमने टू, और इसके बाद टू के बाद हमेशा याद है आपको, अगर मैंने किसी क्लास में आपको बताया था कि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये हम आगे देखते हैं, पहले ये देखिए, यहाँ हमेशा वर्ब के पहले ही आता है। जो टू है वो हमेशा वर्ब के पहले आएगा। यदि वर्ब के पहले टू नहीं आया और आपने कहीं और रखा है टू को, तो वो गलत होगा। मतलब आपको वर्ब से पहले टू का यूज करना है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये हमने पढ़ा है कि वर्ब टू के बाद हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, अगर ये एज अ प्रपोजिशन यूज नहीं है तो, ठीक है ना। प्रपोजिशन वाली चीज का भी हमने एक रूल पढ़ा था, शायद हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में किया था या मॉडल्स में किया था, तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, टू वर्ब से पहले हमें यूज करना है, और टू के बाद जो वर्ब आएगी वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होगी, यानी प्रेजेंट टेंस में ही होगी, कभी पास्ट टेंस नहीं होगा। पास्ट टेंस क्यों नहीं होगा? क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा क्या होती है? प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसके बाद डायरेक्ट नरेशन के ऐसे वाक्य, ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं वो हमेशा किस में होते हैं स्टूडेंट्स? प्रेजेंट टेंस में होते हैं, पास्ट टेंस में नहीं होते। क्लियर है? कोई डाउट है? जो हमने पढ़ा है उसको हम एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि इतना जो भी हमने रूल्स पढ़ा वो क्या क्या था। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने पर द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, ये याद रखना स्टूडेंट्स, इंपैरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिए ही होते हैं, मतलब सॉरी प्रेजेंट टेंस के होते हैं। जैसे डॉक्टर ने पेशेंट से कहा, सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट दिया गया है, ठीक है। तो डॉक्टर ने पेशेंट से कहा टेक लाइट फूड, ये क्या है? प्रेजेंट टेंस में कहा है कि हल्का खाना खाइए करके। तो अब डॉक्टर जब पेशेंट को कहता है तो वो क्या होती है? एक तरह से सलाह होती है, वो ऑर्डर थोड़ी ना देता है आपको। डॉक्टर आपको क्या देता है? सलाह देता है। तो सलाह के लिए हम क्या यूज करेंगे? एडवाइज्ड। क्या यूज करेंगे स्टूडेंट्स? एडवाइस यूज करेंगे। मैंने जैसा आपको बताया था कि आप जब सेंटेंसेस देखोगे तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि आपको रिक्वेस्ट यूज करना है, एडवाइस करना है, ऑर्डर करना है, कमांड करना है, क्या यूज करना है। आपको सेंटेंस आप जब देखोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। तो यहाँ हमने क्या यूज किया है? एडवाइस। तो डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट, डॉक्टर ने पेशेंट को एडवाइस किया है टू टेक लाइट फूड। अब देखिए हमें क्या कनेक्टिव यूज करना था? टू का यूज करना था, और जो डायरेक्ट में हमने देखा कि जो वाक्य है वो हमेशा किस में होंगे? प्रेजेंट में होंगे, और हमें एज इट इज लिखना है। टू के बाद हमें क्या मैंने बताई थी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो टेक का हमने टुक नहीं किया है, याद रखना, हमने टू कनेक्टिव का यूज किया है। तो इंपैरेटिव में ज्यादा लफड़ा नहीं है, एज इट इज हमें मोस्ट ऑफ द टाइम लिखना होता है, क्योंकि टू के बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होता है। तो हमारा इनडायरेक्ट कैसे बना? द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू टेक लाइट फूड, टू टेक लाइट फूड। क्लियर है स्टूडेंट्स? बढ़े नेक्स्ट की ओर। देखिए यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, कैपिटल होगा ये। द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स, कैप्टन ने सोल्जर्स से कहा है अटैक द एनिमी इन द मॉर्निंग, ये इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज होगा यहाँ। तो जो कैप्टन है उन्होंने सोल्जर से क्या कहा है कि अटैक द एनिमी इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में जो एनिमीज हैं, हमारे दुश्मन है, उन पर हमला करना है, अटैक करना है। तो कैप्टन अपने सोल्जर्स को क्या करता है? कैप्टन अपने सोल्जर्स को क्या करता है? ऑर्डर करता है। क्या करता है स्टूडेंट्स? ऑर्डर करता है। तो हमने क्या यूज किया है यहाँ? ऑर्डर। द कैप्टन ऑर्डर द सोल्जर्स टू, कनेक्टिव यूज करना है और एज इट इज लिखना है। अगर वो डे वाला या टाइम डिस्टेंस की अगर कोई वर्ड्स हो तो उसे चेंज करेंगे, अदरवाइज जो है
टेंस में चेंज नहीं होता क्योंकि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। द कैप्टन ऑर्डर्ड द सोल्जर्स टू अटैक द एनिमी इन द मॉर्निंग। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ डू अथवा डोंट से आरंभ होने पर अगर हमारा सेंटेंस है, जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है वो डू या डोंट से स्टार्ट होता है, तो क्या किस तरह से इनडायरेक्ट फ्रेम करते हैं। तो यदि डू मुख्य वर्ब है, मुख्य यानी मेन वर्ब अगर डू ही है हमारी, तो कनेक्टिव टू आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो डू है वो एज इट इज रहेगी। ठीक है, एज अ मेन वर्ब यूज कर रहे हैं। तो देखिए, टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझे कहा डू योर वर्क, अपना काम करो। टीचर कहती है ना कई बार बस्ती वस्ती करते हो तो आप लोग अपना काम करो, तो टीचर ने मुझे कहा डू योर वर्क। तो टीचर ने आपको क्या ऑर्डर दिया है, द टीचर ऑर्डर्ड मी टू डू माई वर्क। अब देखिए ये प्रोनाउन है योर, तो टीचर ने मुझे कहा है कि अपना काम करो, तो मुझे किसका काम करना है, मेरा काम करना है, तो डू माई वर्क। आया समझ में किस तरह से प्रोनाउन, और मैंने आपको बताया है प्रोनाउन भी अगर आता है तो वो चेंज होगा, और टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड जो वर्ड्स थे वो भी अगर आते हैं तो चेंज होंगे। टू के बाद देखिए स्टूडेंट्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाई है हमने, डिड, डू का डिड नहीं किया है, डू का डू ही रहा है। टू के बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना है। द टीचर ऑर्डर्ड मी टू डू माई वर्क। क्लियर है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। ये देखिए सेकंड क्या कह रहा है, यदि डायरेक्ट नरेशन डू नॉट से स्टार्ट हो तो इनडायरेक्ट नरेशन दो तरह से बन सकते हैं। अभी हमने डू के क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। अगर यही डू से स्टार्ट नहीं होकर डू नॉट होता है, मतलब नेगेटिव हो, तो किस तरह से बनेगा, दो तरह से। पहला क्या है, डू को हटा दो और नॉट के बाद टू लगा दो, डू को हटा दीजिए और नॉट टू लगा दीजिए, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, बाहर सेट के स्थान पर हम फॉरवर्ड लगा सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, फॉरवर्ड का मतलब मनाही ही होती है, फॉरवर्ड ना के लिए ही यूज होता है, तो फॉरवर्ड आने के बाद वापस नॉट नहीं लगाते, ठीक है। फॉरवर्ड अपने आप में ही नो का सेंस लिए हुए होता है। तो या तो हम क्या करेंगे, डू हटाकर नॉट टू लगा देंगे, या फिर हम फॉरवर्ड का यूज कर सकते हैं। और फॉरवर्ड यूज करते हैं तो नॉट यूज नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया फॉरवर्ड अपने आप में नकारात्मक होता है, नॉट लिए हुए ही होता है। देखते हैं कैसे कैसे इनडायरेक्ट बनता है। उसके बाद हमें डू नॉट को हटाना है और मुख्य वर्ब जो मेन वर्ब है उसके बाद टू लगा देना है, मुख्य वर्ब के पहले टू लगा देना है। देखते हैं आगे क्वेश्चन, आपको समझाती हूँ। he said don't play in the sun, उसने कहा कि धूप में मत खेलो। तो ये क्या है, उसने एक सलाह दी है ना कि धूप में मत खेलो, ठीक है। तो पहले ये वाला देख लेते हैं। he advised me, उसने कहा धूप में मत खेलो, तो उसने मुझे कहा, मी मैं अज्यूम कर रही हूँ यहाँ। he advised not to play in the sun, हमने पढ़ा कि डू नॉट अगर है तो हम डू नॉट को क्या चेंज कर देंगे, नॉट टू में, ठीक है। डू हटा देंगे और नॉट के बाद टू लगा देंगे। ही एडवाइज नॉट टू, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ही एडवाइज नॉट टू प्ले इन द सन, या ही एडवाइज मी नॉट टू प्ले इन द सन। अब देखिए, नॉट की जगह, डू नॉट की जगह हम एक और वर्ड यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं फॉरवर्ड। क्या कहते हैं, फॉरवर्ड। तो ही फॉरवर्ड मी टू प्ले इन द सन। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ नॉट नहीं लगाया है, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि फॉरवर्ड अपने आप में ही नॉट होता है। तो ही फॉरवर्ड मी, फॉरवर्ड यानी मनाही करना, ही फॉरवर्ड मी टू प्ले इन द सन। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, टीचर ने स्टूडेंट से कहा, नेवर वेस्ट योर टाइम, अपना टाइम वेस्ट कभी मत करो, मतलब नेवर वेस्ट योर टाइम, पता है ना। तो अब देखिए टीचर ने क्या किया है, सलाह दी है। द टीचर एडवाइज्ड
द स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, बार बार कह रही हूँ, अगर सेट टू अगर कुछ आते हैं तो ये टू वापस हम नहीं लिखते, ठीक है ना। याद रखना, हम सेट टू है इसकी जगह ही टोल्ड यूज करते हैं, सेट टू की जगह ही हम आस्क्ड यूज करते हैं, इसी की जगह ही हम एडवाइस यूज करते हैं, तो टू वापस नहीं लिखना है। ओके, द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स, वही नेवर टू वेस्ट देयर टाइम, योर टाइम तुम्हारा टाइम, तो किसका टाइम, योर किसके लिए आया है, स्टूडेंट के लिए आया है, तो दियर टाइम हो जाएगा। योर किसके लिए आया है, स्टूडेंट्स के लिए, तो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग हमने प्रोनाउन लगाई है दियर। स्टूडेंट्स है ये, स्टूडेंट नहीं है, प्लूरल है इसलिए आया है दियर, ठीक है। नेवर टू वेस्ट दियर टाइम, नेवर टू वेस्ट दियर टाइम। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है यहाँ तक। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब प्लीज से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस, हमने इम्पेरेटिव में 3 तरह के सेंटेंसेस देखे थे। पहला जो मेन वर्ब से स्टार्ट होता है, सेकंड हमने देखा था डू या डोंट से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स, इसके बाद हम देख रहे हैं प्लीज या काइंडली से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस। ओके, तो ऐसे सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट किस तरह से फ्रेम होगा, तो इसके रूल्स देखते हैं। यदि रिपोर्टेड क्लॉज, क्लॉज की स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है, आप समझ गए होंगे कि ये क्लॉज है, ठीक है। यदि रिपोर्टेड क्लॉज का वाक्य प्लीज से आरंभ होता है तो बाहर यानी जो रिपोर्टेड वर्ब होता है, सेट के स्थान पर हम रिक्वेस्ट लगाएंगे। प्लीज एक रिक्वेस्टिंग वर्ड है, तो हम एडवाइस, कमांड, आस्क इनकी जगह क्या यूज करेंगे, हम इनकी जगह यूज करेंगे रिक्वेस्ट का। तो हम सेट के स्थान पर क्या यूज करेंगे, रिक्वेस्ट का यूज करेंगे। रिपोर्टेड क्लॉज, रिपोर्टेड क्लॉज जो है उसमें जो प्लीज दिया हुआ होता है ना, उसको हटा देंगे और कनेक्टिव टू का यूज करेंगे, और बाकी के जो रूल्स है वो एज इट इज हैं। प्रोनाउंस अगर दिए हैं तो उन्हें चेंज करना है, टाइम डिस्टेंस के वर्ड्स हैं उन्हें चेंज करना है, ठीक है। और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सभी को अब पता है। तो यहाँ तक क्लियर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन देखते हैं, रूल्स ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगे। Here is the question. The stranger said to me. स्ट्रेंजर ने मुझसे कहा, एक स्ट्रेंजर है एक आप हो, तो स्ट्रेंजर ने मुझसे कहा प्लीज टेल मी द वे टू द स्टेशन। स्ट्रेंजर ने, एक स्ट्रेंजर यानी एक अजनबी था, उसने मुझसे कहा कि प्लीज मुझे स्टेशन का रास्ता बता दो। तो ये स्टेशन का रास्ता किससे बताना था, मतलब कौन पूछ रहा था, मैं पूछ रही थी, नहीं एक स्ट्रेंजर पूछ रहा था। तो ये मी क्या है, कौन है, प्लीज टेल मी किसको बताना है, तो ये है स्ट्रेंजर, एक स्ट्रेंजर है जिसे हमें क्या बताना है, वे टू द स्टेशन, स्टेशन का रास्ता बताना है। यहाँ तक क्लियर है। तो देखते हैं इसका इनडायरेक्ट कैसे फ्रेम होगा। द स्ट्रेंजर रिक्वेस्टेड मी, हमने अभी पढ़ा है कि प्लीज वाले जो वर्ड्स होते हैं वो क्या शो करते हैं, रिक्वेस्ट को शो करते हैं। तो सेट टू की जगह क्या आ जाएगा, सेट टू की जगह क्या आएगा स्टूडेंट्स, रिक्वेस्टेड। द स्ट्रेंजर रिक्वेस्टेड मी टू टेल हिम, टेल मी, मी किसके लिए आया, स्ट्रेंजर के लिए। हम क्या मानेंगे इसको, हिम मानेंगे, बॉय मान के हिम लिखेंगे हम। तो रिक्वेस्टेड मी टू टेल हिम, टू कनेक्टिव यूज किया है, और वर्ब से पहले हमें कनेक्टिव यूज करना है, और कनेक्टिव टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। तो देखिए ये वर्ब है, ठीक है, और वर्ब से पहले टू आ गया है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। टू टेल हिम द वे, मी किसके लिए आया है, स्ट्रेंजर के लिए, तो स्ट्रेंजर के लिए हमने यूज किया है हिम का। टू टेल हिम द वे टू द स्टेशन, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, स्टूडेंट ने टीचर से कहा काइंडली चेक माय होमवर्क। किसका होमवर्क चेक करना है, टीचर का नहीं, स्टूडेंट का। तो ये माय किसके लिए आया है, स्टूडेंट के लिए आया है। तो स्टूडेंट ने टीचर से कहा है काइंडली चेक माय होमवर्क। तो प्लीज, काइंडली ये क्या है, ये रिक्वेस्टिंग वर्ड्स है।
प्लीज, काइंडली, ये सब क्या है, रिक्वेस्टिंग वर्ड्स है, तो यहाँ क्या आएगा स्टूडेंट, रिक्वेस्टेड आएगा। द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर। द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, सेड टू हटाना है, सेड टू की जगह क्या आ जाएगा, सेड टू की जगह आ जाएगा रिक्वेस्टेड। द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर। अब टू कनेक्टिव आ गया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना। प्लीज और काइंडली आपको पता है हम इनडायरेक्ट में हटा देते हैं, प्लीज और काइंडली की जगह ही तो रिक्वेस्ट का यूज किया है, इसलिए प्लीज और काइंडली जो वर्ड्स हैं उन्हें हम इनडायरेक्ट में हटा देंगे। रिक्वेस्टेड द टीचर टू, क्या रिक्वेस्ट की है, चेक माई होमवर्क, ये कहा है ना, तो चेक हिज होमवर्क हो जाएगा, मेरा होमवर्क चेक करें। अब क्या बोलोगे, स्टूडेंट ने टीचर से रिक्वेस्ट की कि उनका होमवर्क चेक करें, तो उनका ये क्या है, हिज आ जाएगा। हमने पढ़ा है कि जब पर्सन क्लैरिफाई नहीं हो, मेल है या फीमेल, हम उसे मेल कंसीडर करके इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपके कोई डाउट नहीं रहा है। मैंने जैसे कि आपको बताया है, एक पर्सन आप खुद को समझिए और ये देखिए कि ये कन्वर्सेशन आपके साथ ही हो रही है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। अब टू सेंटेंसेस, अब एक ही सेंटेंस है, ठीक है, उसमें दो तरह के एक ही डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है, एक ही क्वेश्चन है आपको दिया हुआ, लेकिन उसमें दो तरह के सेंटेंसेस है। तो आपको क्या करना है, आपको उन दोनों को जोड़कर उनका इनडायरेक्ट बनाना है। रूल्स जो होंगे वो दोनों के अलग अलग जो है, अपने अपने रूल्स वो फॉलो करेंगे और उनको हमें एक कनेक्टिव के थ्रू जोड़कर एक इनडायरेक्ट में एक ही उसको सेंटेंस में फ्रेम करना है। जैसे कि हमारे डायरेक्ट में एक ही सेंटेंस दिया गया है, हमें इनडायरेक्ट में भी एक ही सेंटेंस बनाना है। किस तरह से बनाएंगे वो हम देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, शी सेड टू मी, शी सेड टू मी, यहां तक क्लियर है। उसने मुझसे कहा, एक लड़की है जिसने मुझसे कहा है क्या, आई एम इन ट्रबल, तो मैं मुसीबत में हूं। एक लड़की मुझसे कह रही है कि मैं मुसीबत में हूं, तो ये कौन मुसीबत में है, वो लड़की, शी। ठीक है, विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे, क्या तुम, यहाँ तुम कौन है, किससे हेल्प मांग रही है, वो मुझसे। ठीक है ना, एक लड़की ने मुझसे कहा है ना, तो ये हेल्प यू कौन है, क्या तुम मेरी, तुम यानी वो मुझे कह रही है मेरी हेल्प, मेरी किसकी, किसकी हेल्प करनी है, उस लड़की की। तो यहाँ तक आपको समझ में आया है कि जो वर्ड्स हैं वो किसके लिए यूज हुए हैं, प्रोनाउंस जो है किसके लिए यूज हुए हैं। अब देखिए इस सेंटेंस में दो सेंटेंसेस कैसे हैं। एक तो ये है आई एम इन ट्रबल, अगर इतना ही लिखा होता तो शी सेड टू मी आई एम इन ट्रबल, एक तो ये होता। अगर सेकेंड सेंटेंस बनता शी सेड टू मी विल यू हेल्प मी, उसने मुझसे कहा क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। अब इस सेंटेंस में क्या हुआ, दो अलग अलग सेंटेंसेस थे, उसको मैंने साथ में लिख दिया। अब एक ही डायरेक्ट स्पीच में दो क्वेश्चंस है आपके पास, एक तो आपके पास नॉर्मल है, नॉर्मल एक सेंटेंस दिया है, एक आपके पास इंट्रोगेटिव है। तो अब आपको इनडायरेक्ट बनाना है, तो आप क्या करोगे, आपको वो दोनों ही क्वेश्चंस जो आपने पढ़े हैं, सिंपल जो सेंटेंसेस होते हैं वो और इंट्रोगेटिव जो होते हैं वो, इन दोनों की हेल्प से आपको इनडायरेक्ट बनाना है। कैसे, तो देखिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। शी सेड टू मी, सेड टू मी क्या आएगा, टोल्ड बन जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट गिवन है। आप कहेंगे कि मैम इंट्रोगेटिव भी तो है, और इंट्रोगेटिव में आपने बताया था आस्क्ड यूज होता है, बताया था स्टूडेंट्स, लेकिन पहले हम आई एम इन ट्रबल को सॉल्व करेंगे, विल यू हेल्प मी के लिए आस्क्ड हम बाद में यूज करेंगे। ठीक है, तो पहले हम शी सेड टू मी का चेंज करते हैं शी टोल्ड मी में, शी टोल्ड मी दैट, दैट कनेक्टिव यूज करेंगे। आई एम इन ट्रबल, तो ट्रबल में कौन है, वो लड़की। एम प्रेजेंट है, प्रेजेंट को हम चेंज करेंगे पास्ट में, शी टोल्ड मी दैट शी वॉज इन ट्रबल। आई एम इन ट्रबल का क्या बन जाएगा, शी वॉज इन ट्रबल। शी टोल्ड मी दैट शी वॉज इन ट्रबल। यहां तक आपको आ गया,
ये वाला आपका किया हुआ है। इसके बाद हमें एंड यूज करना है, क्योंकि हमें इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ना है, कनेक्ट करना है, इसलिए हमने इन दोनों के बीच में यूज किया है एंड का। विल यू हेल्प मी एंड विल यू हेल्प मी, और उसने पूछा कि क्या तुम मेरी हेल्प करोगे, आस्क्ड। ठीक है, हमने देखिए पहले टोल्ड यूज किया है, बाद में आस्क्ड किया है। क्यों? क्योंकि पहले सेड टू के लिए हमें टोल्ड का यूज करना था, और अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो हमें आस्क्ड का यूज करना है। एंड आस्क्ड, अब देखिए विल से स्टार्ट हुआ है, यानी हेल्पिंग वर्ब से हुआ है, और मैंने आपको बताया है हेल्पिंग वर्ब से यूज होता है, स्टार्ट होता है एक सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव, तो हमें इफ या वेदर का यूज एज अ कनेक्टिव करना होता है। तो यहाँ देखिए इफ का यूज हुआ है। एंड आस्क्ड इफ आई वुड हेल्प हर, मुझसे पूछ रही है ना कि विल यू हेल्प मी, ये यू कौन है, मेरे लिए, तो यानी आई। इफ आई विल बन गया वुड, हेल्प ये मी किसको हेल्प चाहिए थी, उस लड़की को, तो शी बन गया हर। तो इफ आई वुड हेल्प हर, इफ आई वुड हेल्प हर। क्लियर है स्टूडेंट्स? वापस देखिए, शी टोल्ड मी दैट शी वॉज इन ट्रबल, ठीक है ना, आई एम इन ट्रबल क्या बन गया, शी वॉज इन ट्रबल। विल यू हेल्प मी, तो हम क्या बोलेंगे, आस्क्ड इफ आई वुड हेल्प हर। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आया है, इन्वर्जन नहीं करना हमें, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन आया समझ में। नेक्स्ट देखते हैं। द टीचर सेड टू यू, द टीचर सेड टू यू डोंट मेक अ नॉइज। टीचर ने क्या कहा, टीचर ने तुमसे कहा है या टीचर ने आपसे कहा है, डोंट मेक अ नॉइज, आवाज मत करो, आई शैल पनिश यू। ठीक है ना, आई शैल पनिश यू, नहीं तो मैं क्या करूंगी, आई शैल पनिश, आई शैल पनिश यू, मैं तुम्हें पनिश करूंगी। तो ये हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। टीचर ने कहा है डोंट मेक अ नॉइज, तो टीचर क्या करती है, यहाँ एडवाइस एडवाइस नहीं दे रही, वो आपको ऑर्डर दे रही है कि शांत हो जाओ, आवाज मत करो। द टीचर ऑर्डर्ड यू, अब डू नॉट है, डू नॉट क्या चेंज होता है, डू नॉट किस में चेंज होता है, नॉट टू में। द टीचर ऑर्डर्ड यू नॉट टू मेक अ नॉइज। इसकी जगह अगर आप नॉट टू के लिए आप फॉरबेड अगर यूज करना चाहते हैं तो क्या बनेगा, सॉरी, द टीचर फॉरबेड टू मेक अ नॉइज, क्या बन जाएगा, द टीचर forbade to make a noise। ओके, बाकी सेम रहेगा इसके बाद वाला। ओके, तो नॉट टू की जगह हम फॉरबेड का यूज भी कर सकते हैं। द टीचर ऑर्डर्ड यू, द टीचर फॉरबेड यू आ जाएगा। ठीक है, यहाँ ऑब्जेक्ट दिया गया है, द टीचर फॉरबेड यू टू मेक अ नॉइज, या द टीचर ऑर्डर्ड यू नॉट टू मेक अ नॉइज। एंड से हमें जोड़ना है, दो अलग अलग सेंटेंसेस है, उनको जोड़ने के लिए हमने एंड यूज किया है। आई शैल पनिश यू, कौन पनिश करेगा, आई किसके लिए आया है, ये टीचर के लिए, और ये यू किसके लिए आया है, यू तुम्हारे लिए, कि जिनको मैम ने कहा है उनके लिए। तो सेड क्या कहा, एंड सेड दैट ही वुड पनिश यू, ही कौन, टीचर, टीचर के लिए हमने ही लिया है, शैल का क्या बनेगा, वुड बनेगा, पनिश यू, एज इट इज रहा। द टीचर ऑर्डर्ड यू नॉट टू मेक अ नॉइज एंड सेड दैट ही वुड पनिश यू। ठीक है, क्लियर है। और नॉट टू की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स, फॉरबेड का यूज हम कर सकते हैं। यहाँ तक स्टूडेंट्स आप सभी के क्लियर होगा। अब हम देखते हैं एक अलग टाइप का सेंटेंस, उसमें हम किस तरह से जो है वर्ड्स देखते हैं, किस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनता है। शी सेड टू हर फ्रेंड, शी सेड टू हर फ्रेंड गुड मॉर्निंग, उसने अपने फ्रेंड से क्या कहा, गुड मॉर्निंग। तो ये क्या है, हम गुड मॉर्निंग विश करते हैं ना, गुड मॉर्निंग गुड नाइट, ये क्या है, एक तरह से विश है। तो शी विश्ड हर फ्रेंड, हम क्या कहेंगे, शी विश्ड हर फ्रेंड। यहाँ हमें जो वर्ड्स है अकॉर्डिंग टू सेंटेंसेस देखना है कि वो क्या है, कमांड है, ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, ठीक है ना।
विश है, जो भी है उसके अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे। लकीर के फकीर नहीं बनना है, सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट है, टोल्ड की लगा दिया, ऐसा नहीं होता। वो सिंपल सेंटेंसेस में होते हैं, ये इंपैरेटिव सेंटेंसेस या इस तरह के जो सेंटेंसेस है जिसमें वो कुछ अदर बताना चाह रहा है, तो जो उसने बताया है उसी के अकॉर्डिंग ये जो वर्ब हमने रिपोर्टिंग वर्ब यूज की है वो आएगी। तो शी सेड टू हर फ्रेंड गुड मॉर्निंग, शी विज्ड हर फ्रेंड गुड मॉर्निंग, क्या बनेगा? शी विज्ड हर फ्रेंड गुड मॉर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। शी सेड टू हर फ्रेंड गुड मॉर्निंग हाउ डू यू डू। यहाँ दो चीज उसने की है, विश भी किया है और उसने पूछा भी है। सेम सेंटेंस है जो अभी जस्ट हमने पढ़ा, 2 सेंटेंसेस वाले क्वेश्चंस। तो पहले उसने गुड मॉर्निंग विश किया है तो पहले हम विश यूज करेंगे, फिर वो क्वेश्चन पूछ रही है तो हम बाद में एक कनेक्टिव यूज करेंगे एंड, और दोनों को जोड़ते हुए आगे वाला सेंटेंस आगे के रिपोर्टिंग वर्ब के साथ यूज करेंगे। तो शी सेड टू हर फ्रेंड, तो शी विज्ड हर फ्रेंड, उसने अपने फ्रेंड को क्या विश किया? शी विज्ड हर फ्रेंड गुड मॉर्निंग। ये तो देखिए जो पहले क्वेश्चन था वही एज इट इज उसका इनडायरेक्ट बना है। अब देखिए ये 2 अलग अलग सेंटेंसेस हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों को जोड़ना है तो हमने यूज किया है किसका? एंड का। और फिर अब ये क्वेश्चन मार्क है, इंट्रोगेटिव है, तो आस्क्ड, आस्क्ड यूज करेंगे। अब देखिए ये WH वर्ड, WH वर्ड में जरूरी नहीं है हर चीज WH से ही स्टार्ट हो, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये भी WH वर्ड में ही आता है। एंड आस्क्ड हाउ शी वाज, ठीक है। हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू पूछते ना आप कैसे हो, तो हाउ शी वाज, शी किसके लिए आया है? शी सेड टू हर फ्रेंड, हर फ्रेंड, उसने अपनी फ्रेंड से पूछा कि तुम कैसी हो, हाउ डू यू डू, तो हाउ शी वॉज। डू क्या है? प्रेजेंट है, प्रेजेंट को चेंज करना होता है पास्ट में, तो शी के साथ क्या है? वॉज आया है। देखिए हाउ वॉज शी नहीं पूछा हमने, हाउ शी वॉज किया है, क्यों? क्योंकि हमने इसको इंट्रोगेटिव नहीं बनाकर असर्टिव किया है, और असर्टिव में सब्जेक्ट के बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना। हाउ वॉज शी नहीं होगा, हाउ शी वॉज होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, कोई डाउट नहीं है? देखते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन, बहुत इजी है। थैंक यू हमने पढ़ा है, ठीक है ना, थैंक यू का रूल हमने पढ़ा है। थैंक यू, थैंक्स, ये जब आते हैं तो हम किसका यूज करते हैं? थैंक का यूज करते हैं। ही सेड थैंक यू, उसने कहा थैंक यू, तो हम कह सकते हैं ही थैंक्ड या ही थैंक्ड मी, ठीक है। ही सेड, उसने कहा थैंक यू, उसने कहा थैंक यू, तो हम कहेंगे ही थैंक्ड मी या ही थैंक। तो स्टूडेंट्स ये वाले क्वेश्चंस आई होप आपको समझ में आए हैं। कुछ एक और क्वेश्चंस है वो भी हम देखते हैं। ही सेड, उसने कहा कॉन्ग्रेचुलेशंस, उसने क्या कहा? ही सेड कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रेजेंट है, तो ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, उसने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया। ही सेड कॉन्ग्रेचुलेशन, उसने कहा कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो उसने एज इट इज ये चीज कही थी, तो हम किस तरह से बोलेंगे कि उसने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया था, तो ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी। नेक्स्ट, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑन योर बर्थडे, ही सेड, उसने क्या कहा? मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑन योर बर्थडे, तो हम क्या कहेंगे? ही सेड दैट, ये सेड किस में चेंज हो जाएगा? ब्लेस में। हम बर्थडे पे क्या ब्लेसिंग्स देते हैं, बोलते हैं ना गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, तो बर्थडे विश क्या होती है? ब्लेसिंग्स होती है, तो ही ब्लेस्ड हिम, यहाँ हम हिम क्या मानेंगे? ऑब्जेक्ट मानेंगे कि उसने एक पर्सन को ब्लेस्ड किया है, तो ही ब्लेस्ड हिम विथ, किसके साथ ब्लेस्ड किया है? ही ब्लेस्ड हिम विथ मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑन हिज बर्थडे। यू मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑन योर बर्थडे, योर बर्थडे की जगह हिज बर्थडे, हमने जिसको विश किया है या इस पर्सन ने जिसको विश किया है उसके बर्थडे पे,
तो हिज बर्थडे यानी उसके बर्थडे पे, ही ब्लेस्ड हिम विथ मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑन हिज बर्थडे। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, ही सेड उसने कहा गुड बाय माय ब्रदर, गुड बाय माय ब्रदर, उसने अपने भाई से कहा है गुड बाय माय ब्रदर। तो देखिए स्टूडेंट्स, गुड बाय कहने को हम क्या कहते हैं? बेट। क्या कहते हैं? बेट। तो ये आएगा ही बेट गुड बाय टू हिज ब्रदर। माय ब्रदर, किसका ब्रदर? इस लड़के का ब्रदर। तो माय की जगह क्या आ गया? हिज आ गया। क्यों? क्योंकि ये ब्रदर किसका था? इस लड़के का था। तो ही बेट गुड बाय किसे? टू हिज ब्रदर। नेक्स्ट, ही सेड उसने कहा हेलो व्हाट डू यू वांट। उसने क्या कहा? पहले तो उसने कहा हेलो, उसके बाद क्या कहा? व्हाट डू यू वांट। तो पहले उसने ग्रीट किया है, आपको अभिवादन किया है। तो ही ग्रीटेड मी, उसने मुझे अभिवादन किया और पूछा। अब ये अलग चीज है ना, एक तो ग्रीट किया और एक फिर वो क्वेश्चन कर रहा है। तो पहले तो हमने ही ग्रीटेड किया है, उसके बाद एंड कनेक्टिविटी यूज करके हम क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए हमने आस्क्ड का यूज किया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, व्हाट WH वर्ड से क्वेश्चन हो रहा है, तो इफ या वेदर का यूज नहीं करेंगे और डायरेक्ट लिखेंगे व्हाट आई वांटेड। व्हाट डू यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए? तो मैं क्या बोलूंगी? उसने मुझसे पूछा कि मुझे क्या चाहिए। व्हाट आई वांटेड, आई आ जाएगा, वांट का बन जाएगा वांटेड। पास्ट प्रेजेंट है ना, डू प्रेजेंट है, तो हम पास्ट बनाएंगे व्हाट आई वांटेड। ठीक है? नेक्स्ट इज he said, उसने कहा condemn it, he said condemn it, condemn it यानी किसी की निंदा करना, भर्त्सना करना, इस तरह के लिए यूज होता है condemn। तो he said condemn it, तो he asked to, उसने he asked to यानी कहना, ठीक है ना। asked का अर्थ पूछना नहीं होता, इंट्रोगेटिव में नहीं होता। हमने पढ़ा था किसमें? आस्क्ड किसमें? इंपैरेटिव में भी हमने कहा था कि अगर हमें नहीं पता चलता कि हमें रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड क्या यूज करना है, तो हम आस्क्ड का भी यूज करते हैं। तो ही सेड कंडेम इट, तो ही आस्क्ड टू, ही आस्क्ड टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ही आस्क्ड टू कंडेम इट। तो स्टूडेंट्स, आज इस टॉपिक में हमने इंपैरेटिव सेंटेंसेस की कुछ रूल्स कवर किए हैं। मैंने आपको एक्स्ट्रा में जैसे सेंटेंसेस होते हैं उसके मैंने आपको एग्जांपल्स बताए हैं कि किस तरह से इंपैरेटिव सेंटेंसेस फॉर्मेशन होती है, डायरेक्ट से किस तरह से हम उसे इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं, ये हमने आज के हमारे वीडियोस में कवर किया है। ये कुछ अलग सेंटेंसेस थे जो इंपैरेटिव सेंटेंस का ही पार्ट होता है, उसको भी हमने आज के सेशन में कवर किया है। मैंने आपको 2 सेंटेंसेस, मिक्स सेंटेंसेस बताए हैं कि किस तरह से एक ही डायरेक्ट स्पीच में तो अलग अलग तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं और उनमें से किस तरह से पहले हमें पहला वाला सॉल्व करना होता है, उसके बाद कनेक्टिव एंड का यूज करके, ये जो हमने एंड यूज किया है, इस कनेक्टिव का यूज करके हमें सेकेंड वाला जो पार्ट है उसे इनडायरेक्ट में साथ में ही चेंज करना होता है। प्लीज और काइंडली से रिलेटेड इंपैरेटिव सेंटेंसेस हमने देखे। डू नॉट का हमने देखा, हम नॉट टू यूज कर सकते हैं और साथ में नॉट टू नहीं लगाकर हम फॉरबेड का यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा हमने स्टार्ट किया था आज इंपैरेटिव सेंटेंसेस से, इसके हमने रूल्स पढ़े थे। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में, आज की क्लास में इतना ही। आई होप जितना मैंने पढ़ाया है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है, किसी तरह की कोई डाउट नहीं है। हमने सिंपल सेंटेंसेस, प्रोनाउंस, टाइम डिस्टेंस, इंट्रोगेटिव, इंपैरेटिव, डबल सेंटेंसेस यहाँ तक कवर कर लिए हैं और जो इसके थोड़े बहुत रूल्स हैं वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आई होप सब कुछ क्लियर है। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, आपके डाउट्स मेरे द्वारा सॉल्व किए जाएंगे। आपको आज का सेशन, आज की क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। टिल देन कीप स्टडिंग एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।